कहानी की शुरुआत हो रही है 2077 से। कूपर हावर्ड जो कि एक फेमस एक्टर है, कॉबॉय बनकर रॉय स्पेंसर नाम के बच्चे की बर्थडे पार्टी में घोड़े पर स्टंट परफॉर्म कर रहा है, जिसमें उसकी छोटी बेटी जेनी उसकी हेल्प कर रही है। जबकि बर्थडे बॉय के डैड बॉब स्पेंसर अपने फ्रेंड फ्रैंक से कूपर को लेकर बिचिंग कर रहे हैं कि उसे अपनी एक्स वाइफ को एलिमनी देनी है, इसलिए वो कम पैसों में भी काम कर रहा है। एक्चुअली कूपर के पास फिलहाल कोई जॉब नहीं है। मिस्टर स्पेंसर कूपर से उसका सिग्नेचर थंब स्टाइल करने के लिए कहते हैं ताकि फोटो खींची जा सके, लेकिन वो मना कर देता है। जेनी अपने डैड से जानना चाहती है कि उन्होंने इनकार क्यों किया। कूपर समझाता है थंब से खतरे का जायजा लिया जा सकता है। अगर ब्लास्ट का धुआं अंगूठे से बड़ा है, यानी भागने का कोई फायदा नहीं। असल में न्यूक्लियर वॉर कभी भी छिड़ सकती है। कूपर अपनी बेटी के डर को कम करने के लिए उसे केक देता है। तभी एक ब्लास्ट होता है जो जेनी के थंब से बहुत बड़ा है, यानी न्यूक्लियर वॉर शुरू हो गई है। बॉम्ब का शॉक वेव आता है, सारी विंडोज टूट जाती हैं। स्पेंसर फैमिली अपने घर के बॉम्ब शेल्टर में पनाह लेती है। इसमें पार्टी में आए दूसरे लोगों को अंदर आने नहीं दिया जाता। कूपर और जेनी घोड़े पर सवार होकर भागते हैं। हम देखते हैं कई और बॉम्ब शहर पर गिराए जा रहे हैं। 219 साल बीत गए हैं। हैंक के लीडरशिप में वॉल्ट 33 अच्छे से काम कर रहा है। उनकी बेटी लूसी अपने पिता की ही तरह अपनी कम्युनिटी की भलाई के लिए समर्पित है। लूसी को अब शादी करनी है, इसलिए उसने वॉल्ट 33 के काउंसिल से शादी की परमिशन मांगी है। लूसी की एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली जाती है। उसे वॉल्ट 32 के शख्स से शादी करनी होगी। लूसी की दोस्त स्टेफ उसे शादी के लिए रेडी करती है। हैंक बताते हैं उनका जन्म वॉल्ट 31 में हुआ था और उन्होंने लूसी की मां से शादी करने के लिए अपना वॉल्ट छोड़ दिया। वहीं गेट कीपर बना लूसी का भाई चेट इस प्रोसेस को रोकना चाहता है क्योंकि वो लूसी से प्यार करता है। लूसी उसे समझाती है और वो डोर खोल देता है। वॉल्ट 32 से ली मोल्डेवेर आगे आती है। ये वॉल्ट 32 की लीडर है। ये लूसी को उसके होने वाले हस्बैंड से मिलवाती है। इसका नाम मॉन्टी है। लूसी और मॉन्टी की शादी हो जाती है। रिसेप्शन में हैंक एक टोस्ट देते हैं और कहते हैं कि वॉल्ट की आने वाली जनरेशन अर्थ के सरफेस को वापस ले सकती हैं, यानी ये जमीन के अंदर रह रहे हैं। रिसेप्शन के बीच लूसी मॉन्टी को उनका कमरा दिखाने ले जाती है। इस दौरान लूसी का भाई नॉर्म वॉल्ट 32 में एंटर करता है। वो यहाँ का नजारा देखकर शॉक्ड है। फसलें बर्बाद हैं, लोगों की मौत हो चुकी है। वो फौरन वॉल्ट 33 लौटता है। उधर लूसी को लोगों के चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही हैं। वो अपना ट्रैकर पहनती है जिसे पिप बॉय कहा जाता है। पता चलता है उसके हस्बैंड के पास से हाई रेडिएशन डिटेक्ट हो रहा है। वो और वॉल्ट 32 से आए लोग जमीन के ऊपरी सतह से आए हैं। ये रेडर्स हैं। मॉन्टी लूसी पर हमला करता है और उस पर चाकू से वार करता है। लूसी किसी तरह मॉन्टी पर अटैक करती है और उसे मार देती है। फिर वो अपनी चोट पर एक इंजेक्शन इंजेक्ट करती है, जिससे वो ठीक हो गई है। वो बाहर आती है, देखती है रेडर्स और वॉल्ट के लोगों के बीच जंग हो रही है। काफी लोग मारे गए हैं। वुडी खामोशी से भाग जाता है, जबकि दूसरे इतने किस्मत वाले नहीं हैं। बर्ड को रेडर्स ने मार दिया है, जिससे स्टीव बहुत गुस्से में है। वो भी जख्मी हो गई है, लेकिन रेडर्स पर गोलियां चलाने लगती है। दूसरी तरफ चेट पर भी अटैक होता है, पर वो बच गया है। नॉर्म जो रेडर्स के बीच फंसा हुआ है, लूसी उसे बचाती है और एक स्टोरेज यूनिट में छुपा देती है। हम देखते हैं मॉन्टी जिंदा है। वो लूसी पर दोबारा हमला करता है, लेकिन उसके डैड हैंक ने ऐन वक्त पर आकर लूसी को बचा लिया है। वो मॉन्टी को मार डालते हैं। अचानक इन्हें एक वार्निंग अलार्म सुनाई देता है। इन्हें वॉल्ट 32 की ओर भागना पड़ता है। वॉल्ट के दरवाजे पर मोल्डेवेर है। इसने वॉल्ट 32 के लोगों को बंदी बनाया हुआ है, जिसमें चैट और स्टेव भी शामिल हैं। दरवाजे पर एक बॉम्ब है। मोल्डेवेर चाहती है हैंक यानी वॉल्ट 33 का लीडर अपनी बेटी या बंदी बने लोगों में से किसी एक को चूज करे। हैंक अपनी बेटी को चुनता है और उसे एक स्टोरेज रूम में बंद कर देता है। रेडर्स हैंक को बेहोश कर देते हैं, जबकि मोल्डेवेर लूसी से कहती है कि वो बिल्कुल अपनी माँ की तरह लगती है। फिर वो हैंक को अपने साथ ले जाते हैं। बंदी बने लोगों को छोड़ दिया जाता है।
वो अपने को बचाने के लिए दौड़ते हैं क्योंकि बॉम्ब फटने वाला है। एक ब्लास्ट होता है। इसी के साथ हम पहुंचते हैं एक दूसरी दुनिया में जो जमीन के ऊपर है। यहाँ एक मिलिट्री बेस है। इन लोगों को ब्रदरहुड ऑफ स्टील कहा जाता है। ये अपने एक साथी मैक्सिमस की पिटाई कर रहे हैं। तभी इनके बॉस आते हैं और सोल्जर भाग जाते हैं। इसके बाद यहाँ मैक्सिमस का दोस्त डेन आता है। उसका कहना है हमारा जिस्म बहुत कमजोर है, लेकिन इसमें सहने की ताकत होती है। बाद में इनकी क्लास होती है। क्लेरिक फेलिस ब्रदरहुड के मिशन को समझा रहे हैं कि इनका काम लोगों को आतंकियों से बचाना है। इसके लिए इन्हें वॉर से पहले की टेक्नोलॉजी को आइडेंटिफाई करना होगा। साथ ही उन्हें ढूंढना होगा और उसका यूज करना सीखना होगा। तभी एक बहुत बड़ी एयरशिप पहुंचती है। इसका नाम प्राइडविन है। क्लास के स्टूडेंट्स T-60 पावर आर्मर पहने नाइट्स को आते हुए देखते हैं। इन्हें देखकर स्टूडेंट्स बहुत ही एक्साइटेड हैं, जबकि मैक्सिमस उनके आने का रीजन जानना चाहता है। बाद में जब मैक्सिमस टॉयलेट साफ कर रहा होता है तो डेन उसे बुलाने आता है। डेन को उसे कुछ दिखाना है। ये जाते हैं T-60 आर्मर देखने। मैक्सिमस को अपना बचपन याद आता है जब ब्रदरहुड नाइट ने उसकी जान बचाई थी। तभी डेन को कुछ ऑफिसर्स बुलाने आते हैं। पता चलता है कुछ कैंडिडेट्स का प्रमोशन हो गया है, जिसमें डेन भी शामिल है। वो नाइट टाइटस के स्क्वायर के रूप में काम करने के लिए अपॉइंट किया गया है। ये देखकर मैक्सिमस को जलन हो रही है। अगली सुबह डेन के पैर घायल हैं क्योंकि किसी ने उसके जूते में रेजर रख दिया था और उसका पैर कट चुका है। सबको लगता है ये काम मैक्सिमस का है, इसलिए उसे पकड़कर ऑफिसर्स के सामने पेश किया जाता है। उधर जमीन के नीचे वॉल 33 के बचे हुए लोग घायलों की देखभाल कर रहे हैं, मारे गए लोगों को दफना रहे हैं। साथ ही वॉल्ट की मरम्मत की जा रही है। बाद में एक मीटिंग होती है। लूसी अपने डैड हैंक को ढूंढने के लिए 4 लोगों की टीम सरफेस पर भेजने का सजेशन देती है, लेकिन काउंसिल ऐसा करने से मना कर देती है। उनका मानना है ये वॉल्ट के डोर को खोलने का रिस्क नहीं ले सकते। नॉम लूसी से कहता है कि काउंसिल हैंक को ढूंढना नहीं चाहती क्योंकि उन्हें लीडर बनना है। तब लूसी खुद ही बाहर जाने का फैसला करती है। वो चुपके से जा रही है, जिसमें नॉम्स और चेट उसकी हेल्प कर रहे हैं। ये मेन डोर तक एलिवेटर से जा रहे हैं। लूसी चाहती है चेट उसके वापस आने तक नॉम का ध्यान रखे, बट चेट भी उसके साथ जाना चाहता है, इसलिए लूसी उसे बेहोश कर देती है। जबकि नॉम मान लेता है कि वो वॉल छोड़ने के लिए बहुत डरपोक है और अपनी बहन को अलविदा कहता है। तभी यहाँ रेग और डेवी पहुंचते हैं। वो लूसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो न जाए, लेकिन लूसी बाहर की दुनिया में कदम रखती है और दरवाजा बंद कर दिया जाता है। बाहर हालात बहुत खराब हैं। लोगों के कंकाल पड़े हैं जो वॉल्ट में एंटर करने की कोशिश में मारे गए। आगे चलते हुए लूसी को समुद्र दिखाई देता है। दूर सेंटा मोनिका पेड़ है जो बर्बाद हो चुका है। लूसी अपना सफर शुरू करती है। जमीन के ऊपर ही ऑफिसर क्लेरिक क्विंटस मैक्सिमस से पूछताछ कर रहे हैं। मैक्सिमस बहुत डरा और घबराया हुआ है। वो अपने को बचाता है, लेकिन ये भी बोलता है डेन की तरक्की से उसे जलन हुई थी। मैक्सिमस अपनी वीकनेस और ब्रदरहुड के लिए अपनी कमिटमेंट को क्लियर करता है। क्विंटस मैक्सिमस को बताते हैं कि डेन की जगह उसे स्क्वायर बना दिया गया है, जिसे सुनते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बाद में वो डेन से मिलने जाता है। डेन को पूरा यकीन है इसके पीछे मैक्सिमस का हाथ नहीं था। एक सेरेमनी चल रही है। इसमें मैक्सिमस को एक स्क्वायर के रूप में नियुक्त किया जाता है। उसकी पीठ पर टी का मार्क बनाया जाता है। क्विंटस ब्रदरहुड का नया मिशन अनाउंस करते हैं। रो एनक्लेव निवासी को पकड़ना, जिसके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जिससे इस जगह को बर्बाद किया जा सकता है और आबाद भी किया जा सकता है। मैक्सिमस और टाइटस हेलिकैरियर में टारगेट को ढूंढने निकल जाते हैं। कहीं और किसी कोने में बाउंटी हंटर्स का एक ग्रुप एक किले के गार्ड को मार देता है और अंदर एंटर करता है। हॉन्चो, जो इस ग्रुप का बॉस है, समझाता है कि ये एक खास बाउंटी हंटर को ढूंढ रहे हैं, जिसे डॉम पेड्रो ने कई सालों से बंदी बनाया हुआ है। असल में ये किला डॉम पेड्रो का है। उसने हंटर को जिंदा दफन किया हुआ है, लेकिन साल में एक बार उसे बाहर जरूर निकालता है और फिर उसके टुकड़े टुकड़े करके उसे दोबारा दफन कर देता है। इन्हें एक कब्र मिलती है जिसमें 2 आईवी बैग लगे हैं। उसकी ट्यूब जमीन के अंदर से आ रही है। दूसरे 2 हंटर्स बिगी और स्लिम शॉक्ड हैं कि वो हंटर एक घुल है।
हॉन्चो कहता है कि उसके डैड ने एक बार घोल के साथ काम किया था, जबकि बिगी को टेंशन हो रही है कि कहीं वो हंटर जंगली तो नहीं होगा, वरना वो इन्हें खा जाएगा। इसलिए हॉन्चो अपने साथ एक मुर्गी लाया है, ताकि अगर घोल उस पर अटैक करे तो इन्हें पता चल जाए और ये उसे मार दें। हंटर कब्र खोदकर मुर्गी को उसके सामने रखता है। उसमें से घुल निकलता है। ये कूपर हावर्ड जैसा है। वो खुशी से मुर्गी उठाता है। हॉन्चो ऑफर करता है कि ये मिलकर एक बड़े इनाम को हासिल कर सकते हैं। इन्हें भी उसे ही पकड़ना है जिसे ब्रदरहुड ढूंढ रही है। हॉन्चो बताता है टारगर मोल्डेवर को कैलिफोर्निया में ढूंढ रहा है और घुल भी वहीं से है। गुल अपने पास्ट को लेकर थोड़ा ऑफेंस हो जाता है और स्लिम और बैगी को मार डालता है। फिर वो हॉन्चो को अपनी ही कब्र में फेंक देता है और बाउंटी को ढूंढने अकेला ही निकल पड़ता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। अब मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। बाय, अपना ख्याल रखिए।